करना। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग पॉलिनोमियल यानी बहुपद कर रहे थे, जो आपका सेकंड चैप्टर है। और आप सभी को पता है कि क्लास में आपको कैमरा बंद रखना है, माइक बंद रखना है। अगर आपको कोई डाउट पूछना तो डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछ सकते हो, उसमें कोई मना नहीं किया जाएगा। अननेसेसरी माइक बंद रखिए, ठीक है। उसके बाद जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं जिसके 4 ऑप्शन हो, आपको अगर पोल में आंसर करने के लिए बोला जा रहा है, तो पोल में आंसर करने के लिए आपको इस 3 डॉट पर क्लिक करना होगा। पहले तो सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने के बाद ही इस 3 डॉट पर क्लिक करना है। फिर दूसरे वाले पेज पर ये एक्टिविटी का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पर क्लिक करोगे आप। उसके बाद तीसरे वाले पेज पर वन पोल एक्टिव का ऑप्शन आता है। जब यहाँ क्लिक करोगे तो चौथा पेज खुलता है। इसमें आपको ABCD 4 ऑप्शन दिखते हैं। अब मेरा आंसर अगर सी है, तो सी वाले सर्कल पर क्लिक करेंगे। फाइनली यहाँ पर वोट पर क्लिक करोगे, यहाँ वोटेड लिखा आएगा, तभी आपका आंसर सबमिट होता है। ठीक है, तो इतने आप स्टेप में आंसर कर सकते हो। आंसर गुड करने के बाद इवनिंग। आपको पता है गुड इवनिंग, तो आप फिर से बैक करोगे, मेन स्क्रीन पर आ जाओगे जहाँ की क्लास चल रही है। ठीक है, तो सभी लोग आंसर कीजिए। काफी सारे बच्चे का आंसर अटेंडेंस में आ रहा है, मतलब आपकी जो लिस्ट बनाई जाती है उसमें अटेंडेंस में नाम आ रहा है। काफी सारे बच्चों का आंसर पोल में नहीं आ रहा, ऐसे मैक्सिमम का आ रहा है। लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे हो पोल में आंसर, तो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस भी और पोल भी। ठीक है, तो सभी पे आंसर कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। अब देखते हैं लास्ट क्लास की टॉपिक क्या थी। देखो यहाँ क्या लिखा गया है, बीजीय सर्वसमीका 2। तो सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था। फॉर्मूला कुछ नहीं होता, देखो मैं भी कई बार बोल देता हूँ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है, एक आइडेंटिटी होता है जो चर के सभी मानों के लिए सही है। अब चर के सभी मानों के लिए सही है तो उसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेते हैं। ठीक है, तो होता है आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी क्या होता है मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो सेकंड फॉर्मूला क्या कहता था हमारा, कि अगर कोई टर्म नंबर कुछ भी अगर लिखा गया है ए, दूसरा नंबर या टर्म लिखा गया है बी, इन दोनों को घटाया गया है ए माइनस बी लिखकर, इसको ब्रैकेट में बंद करके इसका पूरे को वर्ग किया गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर पढ़ते हैं इसको। तो जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पर 3 टर्म आएंगे। और ये तीनों टर्म को याद करने का मैंने तरीका बताया था आपको। आप क्या बोलोगे, सर ये जो पावर 2 है पहले इस ए के ऊपर जाएगा, तो ए के ऊपर जाएगा तो आप लिख दोगे ए का वर्ग। फिर दूसरा टर्म जो आएगा प्लस के साथ आएगा, ध्यान रखिएगा जो पावर 2 है बी के पास जाएगा, और बी के पास जब जाएगा तो यहाँ पर लिख दोगे प्लस का बी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर मैंने प्लस का बी स्क्वायर लिखा है। उसके बाद क्या बोलोगे, तीसरा वाला जो टर्म आता है सर 2ab वाला टर्म, 2ab वाला टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे -2 इंटू ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ठीक है, ऐसा। या फिर आपको मैंने एक चीज ये भी बताया था कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ दोनों दोनों ही सही है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, टर्म को आगे पीछे आप लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अगर मैं आपको बोलूं पहला फार्मूला जो हमने पढ़ा था, पहला फार्मूला क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, किसी का माइक ऑन है, प्लीज माइक बंद कर दीजिए। एक सेकंड, मैं माइक बंद कर दूंगा। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आप क्या कहते हो, यस, नाइस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस 2ab है, तब ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। लेकिन ए माइनस बी के होल स्क्वायर में वर्ग वाला पॉजिटिव होगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर पॉजिटिव होगा। जहां 2ab लिखते हो ना, 2ab वाला टर्म के आगे माइनस का साइन रहेगा। ठीक है, अब हो सकता है कि लास्ट में लिखा रहे, हो सकता है वो बीच में लिखा रहे, कहीं पर भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ट मैं एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप सभी लोग थोड़ा टाइम लेकर सॉल्व करना, टाइम लेकर ध्यान से ऑप्शन को देखना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो मैंने इस पे पूछा था काफी सारे बच्चों ने आंसर सही सॉल्व किया, लेकिन अपने ऑप्शन को देखने में हड़बड़ी की, आपने गलती की। ठीक है, तो आज सही करने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन है 2m माइनस 5n का होल वर्ग। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, पहले आप आंसर करने मत जाओ, पहले अपने कॉपी पर इसको लिख लीजिए और अपने कॉपी पर पूरा सॉल्व करो। उसके बाद देखो जो 3 टर्म आपके आ रहे हैं वो किस ऑप्शन में लिखे गए, सभी चीज सेम होना चाहिए। तो क्वेश्चन में बता रहा हूँ, क्वेश्चन क्या बोला गया है, 2m माइनस 5n और इसका पूरे ब्रैकेट लगाकर पावर 2। ठीक है, ट्राई करिए आप। इतना तो पता है कि सर 3 टर्म आएगा, 3 पद आएंगे, इसको जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वो 3 टर्म कौन कौन से होंगे, क्या क्या होंगे, ऑप्शन को देखिए ध्यान से और करिए। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, आपको पता है सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का साइन है, 2 टर्म को घटाया गया है, उन पे पावर 2 लगाया गया है। फॉर्मूला आपको पता है ए स्क्वायर होगा, फिर प्लस होगा बी स्क्वायर -2ab। ठीक है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसी को यूज करिए और आंसर करिए। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखना है। तो जो भी आपके आंसर आ रहे हैं, एक ही आंसर सही है। देखने में लग सकता है कि सर सारे तो सेम है, सारे सेम नहीं है, इसमें से एक ही कोई सही है, वही आपको पकड़ना है, कौन सर सा सही है। हाँ बताइए मनी। इसमें आंसर बताना है, फिर इसकी आइडेंटिफाई करनी है। आपको आंसर आप सॉल्व कर लो, आप क्या करो, इसको सॉल्व करिए, उसके बाद जो भी आपका सही वाला था, देखिए ए बी सी डी में कौन सा सही है, और पोल में जाकर आंसर सर दीजिए। इसमें तो एक भी सीनियर है, बीच वाले में गड़बड़ी है। अच्छा, इतनी का सही नहीं है, देखो टर्म को आप आगे पीछे लिख सकते हो, मैं हिंट दे रहा हूँ आपको। मैंने बोला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये सिखाया था ना कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं उसको, यस। टर्म को आगे पीछे लिख सकते हो आप। सर ऐसे लिखिए, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस में बी स्क्वायर। ये बताया नहीं था क्या लास्ट क्लास में, अभी रिकॉल में ही बता रहा था। सर मैं नहीं था ना। हाँ लास्ट क्लास आपकी शायद छूट गई थी। हाँ तो टर्म को आगे पीछे लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो इसको मैं सर समझा, आंसर मिल गया। ध्यान से देखिए, मैं एक और चीज बता, अगर मैं लिखो 10+2 - 4, इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा। देखो 10 में से 2 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा, 8 में से 4 घटाओगे तो आपको 4 मिल जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 10 - 4 + 2, इसका भी आंसर देखिए, 10 में से अगर आप 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा। अच्छा इसमें कुछ सॉरी, मैंने ही गलती कर दी, सॉरी। तो 10 में 2 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 10 में 2 जोड़ोगे तो 12 मिलेगा, 12 में से 4 घटाओगे तो आपको 8 मिलेगा। तो 10 में 4 घटाएंगे अगर, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 4 को मैंने इधर लिख दिया, 2 को इधर लिख दिया, 10 में से 4 घटाओगे तो आपको 6 मिलेगा, 6 में 2 जोड़ोगे तो आपको 8 मिलेगा। तो देखो, तो टर्म को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 का 8 ही आ रहा है। ठीक है, तो टर्म को बिल्कुल आप आगे पीछे लिख सकते हो। सर 1 मिनट रुकना। हाँ बिल्कुल, अभी समय है, आराम से करिए, आराम से करिए, अभी काफी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया है। और मत मिस कर मत किया करो ना क्लास, रेगुलर क्लास किया करो, तभी सारी चीज समझ में आएंगी। और कभी किसी रीजन से आपकी क्लास मिस भी हो जाती है ना, तो रिकॉर्डिंग देख लिया करो आप लोगों के लिए ही रिकॉर्डिंग की जाती है। हो सकता है कुछ रीजन से क्लास मिस हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपका यही बताएगा कि रिकॉर्डिंग देख के अगली क्लास करोगे तो सारी चीज समझ में आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो अभी 30 सेकंड रुकते हैं, 30 सेकंड, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया है लेकिन सभी का नहीं आया है, तो वेट कर लेते हैं 30 सेकंड और। 25 सेकंड्स। और ये टॉपिक आपको पता है कि टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया था, ये फार्मूला, तो आज भी इसी फार्मूला पे बेस्ड हम लोग कुछ और क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इसलिए आपको होमवर्क भी दे दिया गया था इस वाले टॉपिक का। तो 20 सेकंड रुके, लास्ट 20 सेकंड हो जाएगा 1 इतने में? मिनट। अच्छा अभी समय चाहिए क्या प्रदीप आपको। यस सर, थोड़ा आ रहा था। ठीक है, करिए करिए, आप कर लो, अगर हो जाए तो मुझे बता देना, थोड़ा वेट कर लेते हैं। नाइस, अच्छी बात है कि आप में से काफी सारे बच्चों ने आंसर दिया है, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। नाइस। तो अभी 15 सेकंड मेंट करेंगे, प्रदीप आप ट्राई करो, अगर आपको लगता है कि इस 15 सेकंड में आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो चैट आपके लिए खुला रहेगा, चैट हो गया। यस नाइस, सर। ठीक है, तो अभी 10 सेकंड मेंट करते हैं, लास्ट 10 सेकंड्स एंड लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो देखो, यहाँ पर आप लोग सीखना आपने क्या क्या गलतियां की हैं। काफी सारे बच्चों का आंसर मुझे सही दिख रहे हैं, कुछ बच्चों का आंसर मुझे गलत दिख रहे हैं। ज्यादातर आंसर जो है, या तो आंसर सी आया है या फिर आंसर डी आया है। अब सी होगा या डी होगा या ए होगा या बी होगा, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, मैं करके देखता हूँ इसको। आपको पता है a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यहाँ पर क्या लिखा है, ए की जगह पर आपका लिख दिया 2m, माइनस करके बी की जगह पर आपका लिख दिया 5n, और इसको ब्रैकेट में बंद करके पावर 2 कर दिया गया। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो पावर 2 है ये कहाँ कहाँ जाएगा। आपने बोला सर पहले क्या करेंगे, ए का वर्ग करेंगे, इस ये पावर जो है पहले ए पर जाएगा, फिर बी पर जाएगा,
और जब बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर -2ab, बस इसमें पुट कर दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। क्या बात तो होगी? जो पावर 2 है ये a के ऊपर जाएगा, 2m के ऊपर जाएगा, पहले वाले टर्म के ऊपर, तो यहाँ लिख दोगे 2m, और इसको ब्रैकेट में बंद करके पावर 2 करेंगे। ये मैंने बताया ना, 2m को ब्रैकेट में बंद करके पावर 2 करेंगे। तो उसके बाद लिखेंगे प्लस, हमें क्या चाहिए, इस पूरे 5m का स्क्वायर चाहिए। तो 5m का स्क्वायर के लिए मैं क्या लिखूंगा, 5m लिखूंगा, ब्रैकेट में बंद करूंगा, इसका पावर 2 कर दूंगा। ठीक है, अब मैं देखो माइनस का 2ab चाहिए। -2ab कहने का मतलब क्या, -2a की जगह पर यहाँ पर आपको वर्ग नहीं लगाना है, पहला वाला टर्म 2m, तो यहाँ लिख देंगे 2m, और इसमें गुना किससे करना है, दूसरे वाले टर्म से 5n से, तो यहाँ पर लिख दिया 5n। ठीक है, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए, 2m का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, 2 गुना 2 4, और m का वर्ग करोगे तो m का पावर 2 आएगा। ठीक है, दूसरा वाला टर्म प्लस 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पंजे 25, 5 इंटू 5 कर देंगे 25 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा अच्छा 5n था, यहाँ पर आप लिखोगे n। ठीक है, तो यहाँ पर आप कर दोगे, n था सर हमारा, तो 5 का वर्ग किया 25 आया, और n का वर्ग किया n स्क्वायर आया, 4m स्क्वायर प्लस 25n स्क्वायर तो दिख गया। उसके बाद यहाँ पर है सर माइनस, यहाँ पर लगा दिया माइनस, 2 को 2 से गुना किया, 2 2 जा 4, 4 को 5 से गुना करोगे 4 5 जा 20, 2 गुना 2 4, 4 पंजे 20, तो यहाँ लिख देंगे 20mn। यही हमारा आंसर आया। अब देखते हैं कि ऐसा आंसर कहीं पर लिखा है क्या, ऑप्शन ए बी सी या डी में कहीं पर है क्या, वाला बीच में आ जाएगा सर। देखते हैं। अब हमें तो नहीं पता ना, अब हम देखते हैं सारे ऑप्शन। तो ऑप्शन ए को देखते हैं, तो ऑप्शन ए में देखो 4m स्क्वायर लिखा गया, ठीक है, हमारा 4m स्क्वायर था पॉजिटिव। फिर देखो यहाँ पर -25m स्क्वायर लिख दिया, तो -25m स्क्वायर तो आपका नहीं आया है, आपका तो 25m स्क्वायर के आगे प्लस का साइन है, वर्ग वाला हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, तीनों जगह पर माइनस लिख दिया गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी क्यों गलत है, देखो सभी जगह पर प्लस लिख दिया गया, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, जबकि आपका 20mn का टर्म माइनस के साथ आया है, तो ये आंसर नहीं होगा, बी नहीं होगा, सभी जगह पर प्लस था इसलिए नहीं हुआ। ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि देखो आपका 2m स्क्वायर लिख दिया गया, जबकि आपका तो 4m स्क्वायर आया है ना, तो आप बोलोगे सर ऑप्शन सी नहीं होगा, ये भी गलत है। अब ऑप्शन डी को देखते हैं, ऑप्शन डी में देखो 4m स्क्वायर लिखा गया, जो हमारा आया है 4m स्क्वायर पॉजिटिव। -b7, देखो -b7 हमारा आया है यहाँ पर, -b7 दिख रहा है ना, ये वाला तीसरे टर्म के पास, और 25n स्क्वायर देखो यहाँ पर दिख रहा है प्लस के साथ 25n स्क्वायर, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, आपको मैंने बताया था 4m स्क्वायर -20mn, इस वाले टर्म को मैंने इधर लिख दिया, और 25n स्क्वायर वाले को बाद में लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दोगे 25n स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही दिखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते थे, ऑप्शन को बस थोड़ा ध्यान से देखना था। तो जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी था, उनको समझ में आया कि आपने क्या गलतियां कर दी, तो सी बिल्कुल नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा बस। क्लियर है, नाइस। ठीक है, तो इसको अब आगे से अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बस हड़बड़ी मत करना, अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो बस टाइम लेकर। ठीक है, चलिए अब देखो मैंने आपको बताया भी था कि इस टॉपिक पे हमारी पूरी टॉपिक कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इस पे आपको कोई होमवर्क नहीं दिया गया था, इसलिए नहीं दिया गया था क्योंकि हमें इसमें और भी टाइप के कुछ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। फॉर्मूला आपको पता ही है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपसे कई बार पूछा जा सकता है इसको यूज कहाँ पर करते हैं हम लोग। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझे सॉल्व करके बताइए, मैं लिख रहा हूँ 98 का पावर 2, 98 का वर्ग। अब आपके एग्जाम में बोला जाएगा कि इस फॉर्मूला को यूज करके, इस सर्वसमीका या इस आइडेंटिटी को यूज करके 98 का वर्ग ज्ञात करिए। आप सीधे 98 को 100 - 2, हाँ नाइस, 100 - 2 कर देंगे, तो आप सीधे 98 को 98 से नहीं गुना कर सकते। आप क्या लिखोगे सर, 98 को हम सोचेंगे सर ये 98 है, ये 100 के आसपास का नंबर है, और हम कह सकते हैं सर 100 से 2 कम है ना, तो हम लिख सकते हैं 98 को 100 - 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या, 100 - 2। इसको 90 + 8 क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, 90 + 8 भी लिख सकते हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तो माइनस नहीं होगा ना, डिपेंड नहीं, सुन लो पहले, डिपेंड करता है कि आपके अगर एग्जाम में बोला जाता है कि इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला को यूज करके सॉल्व करिए, तब तो हम लोग ऐसे करेंगे। लेकिन अगर बोला जाता है कि a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तब हम 100 - 2 करेंगे। समझ में आया? और Yes, दूसरा चीज ये भी समझ सकते हो Yes, sir. कि 100 में से 2 घटाकर आप कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर पाओगे। 100 का वर्ग करना काफी आसान है, 100 को किसी नंबर से गुना करना काफी आसान है। तो मेरे पास अगर फ्रीडम है कि आप कोई भी फॉर्मूला यूज करो, तो मैं क्या करूंगा, 100 में से 2 घटा दूंगा, क्योंकि 100 का स्क्वायर करना बहुत आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे सर 100 - 2 का वर्ग। 98 को मैंने क्या किया, 98 को मैंने लिखा 100 - 2। ठीक है, चलिए अब आगे एक एक स्टेप देखिए, मैं काफी सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आपसे भी पूछूंगा।
अब मेरे पास फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला मेरे पास है a माइनस बी का होल वर्ग का। अब जब a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है तो हम लिखते हैं सर तीन टर्म, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कुछ ऐसा लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब अगर मैं कह रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व करिए 100 माइनस 2 का होल स्क्वायर, अब आपको दिख रहा है ना ए के जगह पर कुछ नहीं किया गया सर, ए के जगह पर 100 लिख दिया गया और बी के जगह पर 2 लिख दिया गया। मतलब हम कह सकते हैं ए के जगह पर हमारा 100 लिखा गया है और बी के जगह पर हमारा 2 लिखा गया है, ए के जगह पर 100 और बी के जगह पर 2, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है सर, ए का वर्ग होता है, पहले वाले का वर्ग, तो यहाँ पर आप पहले वाले नंबर का वर्ग कर दीजिए, तो यहाँ लिख दोगे 100 का वर्ग, फिर लिखोगे प्लस, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा हमेशा बीच में अपना प्लस लिख रहा हूँ, प्लस दूसरे नंबर का वर्ग, जब भी आप वर्ग करोगे तो आप प्लस लिखोगे, प्लस 2 का वर्ग कर दिया, ठीक है, 2 का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद लिखेंगे माइनस 2 इंटू ए बी, ए कहने का मतलब पहला वाला नंबर 100 और बी कहने का मतलब दूसरा वाला नंबर 2, ठीक है, 2 इंटू 100 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 का वर्ग हमने काफी बार किया है लास्ट क्लास में, आपको याद होगा जब हमने 102 का वर्ग निकालना सिखाया, आपको 105 का वर्ग निकालना सिखाया, वहां पर कई बार हम लोग कर देते 100 का वर्ग। 100 का वर्ग करने का मतलब 100 इंटू 100 और 100 इंटू 100 करने का मतलब एक, सर 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से, तो 10,000 आ जाएगा ना, 4 जीरो आ जाएगा, तो इसको आप 10,000 आ जाएगा, 4 जीरो आएंगे, ठीक है। 4 अब 2 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा, 2 गुना 2 4 मिल जाएगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है। उसके बाद माइनस ये कितना मिलेगा, 2 गुना 2 4, और 4 को आप 100 से अगर गुना कर रहे हो तो 4 को आप 100 से गुना करोगे तो आपको 400 मिल जाएगा, तो यहाँ पर लिख दिया 400। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर समझिए, अब मैं बार बार क्या कर रहा हूँ इसको समझिएगा। अब 10,000 में से आप 400 पहले घटा दीजिए, ठीक है। आप चाहे तो जोड़ कैसे भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 10,000 में से अगर मैं 400 को घटाऊं, आप ऐसा कुछ लिख लीजिए, 10,000 मैंने लिखा और इसमें से आप 400 को घटाओगे, कितना मिलेगा, 9,600 मिलेगा। आप जीरो को जीरो से घटाओगे, जीरो से जीरो घटाओगे 100, अब यहाँ पर देखिए 100 है, अब 100 में से आप अगर 4 को घटा दोगे तो आपको मिल जाएगा 96, 96 मिलेगा। तो आप बोलोगे सर इन दोनों को आप मैंने लिखा 9600 और 4 भी था हमें जोड़ने के लिए, तो ये 4 जोड़ दीजिएगा तो मिल जाएगा आपका 9604, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो 9604 फाइनल आंसर होगा। क्लियर है कैसे मैंने सॉल्व किया, ठीक है। तो इस पेज के आप स्क्रीनशॉट ले लो, और भी क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है। नाइस, चलो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे करके बताइए, ठीक है, साथ के लिख लोगे तो काफी बेटर होगा, अगर नहीं लिख पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 97 का वर्ग करके बताइए, 97 का वर्ग कैसे करेंगे, चलिए ट्राई करिए। अभी करना है आपको अपने कॉपी पर, सभी लोग अपने कॉपी पर करिए, माइक बंद रखिए, जो भी आपका आंसर आता है मुझे चैट में लिख के बताइए, माइक बंद सभी का होना चाहिए और जो भी आपका आंसर आता है चैट में लिख के बताइए। अच्छा 100 माइनस 7 नहीं लिखेंगे, देखो 97 में 100 से वो 7 नहीं कम है, 100 से वो 3 कम है, ठीक है, 100 से वो 3 कम है। तो एक मैं हिंट कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसा मत कर दो ना कि सर ये 100 से 7 कम है, ऐसा गलत हो जाएगा ना, 100 में से 7 घटाएंगे तो 93 आ जाएगा। हाँ अब सही है आपको, अब बिल्कुल सही है। तो क्लियर है तो सॉल्व करिए, बस क्लियर लिखने से नहीं होगा, सॉरी बिल्कुल नहीं बोलना है, फिर से मैं कहता 2 हूं, मिनट रुकना सर। अपने गलतियों के लिए कभी सॉरी मत बोलो, आपको बस सीखना है, यहाँ से गलतियों से ही सीखोगे आप, ठीक है। तो 97 को मैं क्या लिख रहा हूँ, आपको पता सर 100 से 3 कम है, प्लस वाला फॉर्मूला लगाया माइनस वाला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है हमें। फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आपको बोला गया है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करके फॉर्मूला को सॉल्व करेंगे। 9409, नाइस, काफी बच्चों का आंसर आ रहा है 9409, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर 1 मिनट रुकना। ठीक है मैं रुक रहा हूँ, आराम से करिए। सोल्व कर रहे हैं। हाँ सॉल्व करो, बिल्कुल सॉल्व करिए, एक दूसरे का आंसर कॉपी मत करिएगा, बिल्कुल आपका जो आंसर आता है वही लिखिए, गलत आता है तो गलत लिखिए, उससे मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चों को नहीं समझ में आया। हेलो सर। हाँ बताइए, कोई डाउट है क्या? नाइन 9409, चलिए तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर 90, चलो मैं अभी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, अभी ध्यान से देखिए। हो गया, नहीं हुआ, वेरी नाइस मुस्कान, आपने काफी अच्छे तरीके से सॉल्व किया है, बहुत बढ़िया।
देखो यहाँ पर आपको मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 3 टर्म आएंगे। अब आपको दिख रहा सर हमारा क्वेश्चन जो है 100 माइनस 3 लिख दिया गया और इसका पावर 2 कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, आपको पता है सर a के जगह पर 100 लिख दिया गया और b के जगह पर यहाँ पर 3 लिख दिया गया। तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, दो नंबर के बीच में माइनस का साइन है, उस पर पावर 2 है। तो आप क्या करोगे, पहले पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे 100 का वर्ग, पहले a का स्क्वायर किया तो 100 का वर्ग किया, फिर 10 का साइन लगाएंगे, b का वर्ग चाहिए तो b का वर्ग करने का मतलब 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, प्लस b स्क्वायर लिख दिया। अब माइनस लिखना है 2 इंटू a इंटू बी। तो a की जगह पर आपका क्या लिखा गया है, 100 लिखा गया है और b की जगह पर आपका 3 लिखा गया है। तो बस आप यहाँ पर वर्ग मत लगाना, यहाँ पर आपको बोलना है सर 100 गुना 3। a की जगह पर हमने 100 लिखा, b की जगह पर हमने 3 लिखा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, तो 100 का वर्ग कितना होगा, 100 का वर्ग आपको पता है 10,000 है, कई बार हमने किया, तो ये लिख देंगे 10,000, 4 जीरो आएगा। 3 का वर्ग कितना होगा, 3 का वर्ग आपको पता है 3 गुना 3 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 9, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया 9। उसके बाद अच्छा एक बार y लिखिए, बार बार y लिखने की जरूरत नहीं है। 3 को 2 से गुना करोगे 3 टू जा कितना होगा 6, 6 को 100 से गुना करोगे 600, ठीक है 600। तो ये 3 टू जा 6 इंटू 100 600, क्लियर है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 10,000 में से 600 को घटा देंगे और फिर इसमें 10,000 9 ऐड कर देंगे। 9 ऐड कर देंगे। तो 10,000 में से आप अगर 600 को घटाओगे तो क्या मिलेगा, 0 से 0 घटा 0, 0 से 0 घटा 0, 100 में से आपको 6 घटाना है तो आपको मिल जाएगा 94, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 9400 और ये प्लस का 9 भी था हमारा, तो ये वाला टर्म हमने लिखना है प्लस का 9, और 9400 में आप 9 को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा 9409, ठीक है। तो इन दोनों को आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपको मिलेगा, इस तरीके से ऐड कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम है तो, है ना। तो इस तरीके से ऐड कर सकते हो 9049, तो 9409, क्लियर है। यस सर। ये समझ में आ रहा। अब मुझे बताइए सभी से खुद से हो पा रहा है, खुद से हो पा रहा है आपसे, ठीक है। यस सर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूँ, 50 के आसपास का नंबर अगर मैं देखूं, मैंने लिखा आपके लिए क्वेश्चन 49, ठीक है, 49 का वर्ग आपको लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाकर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक हिंट मैं दे रहा हूँ, ये 49 जो आपका लिखा गया है, इस 49 को आप क्या लिखोगे 50 माइनस 1, तो इसको लिख दोगे सर 50 से 1 कम है ये, तो 50 से 1 कम करके इसका पावर 2 कर दीजिए। तो आप 49 को लिख सकते हो 50 से 1 कम, है ना। 49 को मैंने लिखा 50 से 1 कम है। अब उसके बाद आप फॉर्मूला लगाइए, आंसर आ जाएगा। मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, चलिए अभी आपके लिए समय आपको करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और चैट में ही आंसर लिखिए, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। तो एक आंसर मुझे दिखा 2401, ठीक है, देखते हैं क्या आंसर आएगा। यहाँ पर लिखा है 50 माइनस 1 का पावर। तो आप देख सकते हो ए के जगह पर लिखा गया है 50, बी के जगह पर लिखा गया है 1, बस इस फॉर्मूला में डाल दीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 2401। तो काफी सारे बच्चों का आंसर 2401 आ रहा है। बस एक दूसरे का कॉपी मत करना। फिर 1 मिनट रुकना। बिल्कुल अभी समय है, आराम से करिए। तो काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मेरा पोल में ही पूछोगे और क्वेश्चन। हाँ बस इसके बाद में पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगा, इसी पे बेस्ट, ठीक है। पहले ये कर दीजिए चैट में, उसके बाद में पोल पूछूंगा। तो सभी का आंसर 2401 आ रहा है, नाइस नाइस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, अभी अगर सॉल्व करो तो ध्यान से देखो, स्क्रीन पर भी चैट बिल्कुल बंद होना चाहिए, चैट बिल्कुल बंद करिए, कोई कुछ नहीं लिखेगा, अभी ध्यान से देखो आप, ठीक है, अपनी स्क्रीन पर देखिए। आपको क्या करना है, जो वर्ग है पावर 2, सर पहले इस 50 के ऊपर जाएगा, मतलब हमें दिख रहा है सर ए की जगह पर आप ऐसे सोच भी सकते हो, आप साइड में लिख भी सकते हो, है ना। तो आप ऐसा करना, तो मुझे दिख रहा है सर ए की जगह पर क्या लिखा गया है 50 लिख दिया गया, ए का वैल्यू 50 है यहाँ पर, बी की जगह पर यहाँ पर 1 लिखा गया है, तो बस यहाँ पर पुट कर दो ना, ए का वर्ग यानी 50 का वर्ग, आप बोलोगे सर ये 50 का वर्ग है, फिर प्लस यानी 1 का बी का वर्ग, बी का वर्ग करने का मतलब 1 है यहाँ पर बी की जगह पर, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर कर दिया। फिर यहाँ पर माइनस आता है, तीसरा वाला टर्म माइनस आता है, -2 इंटू ए कहने का मतलब, ए कहने का मतलब 50, तो यहाँ लिख दोगे 50, और बी कहने का मतलब, बी का मतलब यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ठीक है। चलिए अब 50 का वर्ग है, तो 50 का वर्ग करने का मतलब क्या हुआ 50 इंटू 50, 50 को 2 बार गुना करना।
आप कई बार बच्चे 100 लिख देते हैं, तो 50 को 2 से नहीं गुना करना है, 50 को 50 से गुना करना है। 2500 5 गुना 5 25, हाँ वेरी नाइस, 5 गुना 5 25 और 2 जीरो आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो थे, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये हमारा आ गया 50 का स्क्वायर 2500, ठीक है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 1 को कितने बार भी गुना करेंगे 1 ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस, अब मुझे बताइए 50 को अगर मैं 2 से गुना करूं क्या मिलेगा? 100 50 इंटू 2 करेंगे, वेरी नाइस, 100 मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो यहाँ बोले सर 50 को 2 से गुना करके 100 मिल जाएगा। अगर इसमें डाउट है तो समझिए 5 को 2 से गुना कर दो, 5 को 2 से गुना करोगे 10 मिल जाएगा, और एक जीरो यहाँ पर है तो एक जीरो लगा दिया, एक को गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी नंबर में, ठीक है। अब मुझे बताइए 2500 में से अगर आप 100 घटा दोगे तो क्या मिलेगा? आप अगर 2400 सर 2400 2500 में से अगर मैं 100 को घटा दूं तो आपको मिल जाएगा 0 0, 5 में से 1 घटा 4, यहाँ पर 2, फिर प्लस में 1 हो जाएगा सर, 1 हो पास है सर, 2401। ठीक है। तो 2500 में से 100 घटाया तो 2400 मिला, और जो प्लस का 1 था इसको भी हमें लिखना होगा और लिख देंगे सर ये हमारा मिलेगा 2401, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है? अभी बताइए यस सर सभी लोग Yes, सभी लोग को चैट में वाई लिख दीजिए। देखो सभी लोग अगर माइक ऑन करके बोलोगे तो फिर क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है तो आपको क्या करना है, चैट में बस लिख दीजिए वाई, ठीक है। और एक बार ही वाई लिखना, बार बार वाई लिखने की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे बार बार वाई लिखते हो ना, तो फिर क्या होता है बाकी बच्चों को स्थिति नहीं दिखती। चलिए तो पोल दे रहा हूं अभी, इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो। आज का पहला क्वेश्चन है पोल में 99 का वर्ग आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन जैसा अभी मैंने बताया, बस आपको अपना समय लेना है, आराम से करना है। क्वेश्चन मैं थोड़ी देर के बाद पोल में लॉन्च करूंगा, पहले आप सॉल्व करिए इसको। 99 का स्क्वायर, हड़बड़ी मत करना। चलो तो पोल मैंने ऑन कर दिया है, आपको पता है मैं कुछ चीज यहाँ पर लिख रहा हूं। 99 का पावर आपको बोला गया है 2 करिए, वर्ग करिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज करिए, ज्यादा आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे, 100 से सर 1 कम है, आगे आप सॉल्व करिए। 99 कहने का मतलब क्या है, 100 से 1 कम है। अगर 99 रुपए हैं आपके पास, इसका मतलब 100 रुपए में से 1 रुपए कम है आपके पास। अगर 1 रुपए और मिल जाते तो 100 रुपए हो जाते, ठीक है। तो 99 का वर्ग कर दिया। फॉर्मूला मैं लिख दूं, फॉर्मूला आपके पास क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला को यूज करना है हमें। फॉर्मूला में बोलते हो सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसी को बैठा दीजिए बस, 2ab एक बार, है ना, ऐसे। तो बस इस पे आप बैठा दीजिए यहाँ पर 100 माइनस 1 का अगर मैं वर्ग करूं, चलो इसके आगे आपको 98 चैट में आंसर नहीं देना या माइक ऑन करके नहीं बताना है, आप जाकर पोल में आंसर दे दो। देखो अगर पोल के बारे में किसी को भी नहीं पता कुछ भी कि कैसे आंसर करना है, ऐसे पता होना चाहिए, काफी दिन से क्लास कर रहे हो, लेकिन अगर कोई भी प्रॉब्लम है पोल में तो क्लास के एंड में बता देना, मैं बिल्कुल सारी चीज फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो 99 का वर्ग कितना होगा, और बिल्कुल गेस नहीं करना है, बिल्कुल गेस करके तो आंसर बिल्कुल मत किया करो, ठीक है। पहले सॉल्व होना चाहिए आपकी कॉपी पर। और क्लास खत्म करने के बाद मैं आज आप सभी की कॉपी देखूंगा कितना आपने किस तरीके से सॉल्व किया है, अभी नहीं देख रहा। क्लास को एंड करने के बाद कैमरा ऑन करवा के मैं आप सभी की कॉपी भी चेक कर लूंगा आज, ठीक है। तो 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, चलिए काफी अच्छा, अच्छी बात है कि यहाँ पर मैक्सिमम बच्चों के आंसर सही है, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है आपका इस क्वेश्चन में। तो अभी तक सारे कैलकुलेटर में देख कर रहे हैं। कैलकुलेटर में कर रहे हैं, नहीं ये नहीं करना है, अगर कैलकुलेटर में कर रहे हो तो ये नहीं करना है, ठीक है, ये गलत चीज है। चलिए आगे, अभी माइक बंद कर दीजिए। अच्छा, अभी माइक बंद आर्य आपका माइक ऑन है, माइक बंद करोगे? मैं बंद कर, माइक बंद करवा दो। हाँ मैं बंद कर दूंगा, ठीक है। और कैलकुलेटर बिल्कुल यूज नहीं करना है,
ये गलत बात नहीं नहीं करनी। सर, हमारे पास तो है ही नहीं कैलकुलेटर। कोई बात नहीं, ठीक है। तो चलिए भी माइक बंद करो, अभी सॉल्व करो, बातें नहीं करनी है, चलिए सॉल्व करिए। कर दिया सर। ठीक है ठीक है। तो अभी 15 सेकंड और रुकते हैं, चलो 20 सेकंड और रुकते हैं, 20 सेकंड में इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 20 सेकंड सॉल्व। कुछ बच्चे को और रहता है बस, लेकिन अभी भी सारे बच्चों का आंसर नहीं आया, और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आंसर करिए ना, कुछ बच्चे क्यों नहीं कर रहे हो, आंसर जरूर करिए। लास्ट 15 सेकंड है, लास्ट 15 सेकंड है। इतने समय में काफी, इतना समय में हो जाना चाहिए। लास्ट 10 सेकंड, अभी बस ज्यादा समय नहीं है, बिल्कुल मैं एंड करूंगा अभी। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए तो एंड करो, और चैट आपका ऑन है, इसको देखते हैं। देखो आप कैसे करोगे, आपको मैंने बताया सर, यहाँ पर सारी चीजें मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आपको ये पता है सर 99 का अगर वर्ग बोला जाए, अच्छा किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, प्लीज माइक बंद कर लीजिए, ठीक है। फिर मैं माइक आप सभी के बंद कर दूंगा तो फिर कोई ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर अगर लिख दूं 99 का स्क्वायर, तो 99 कहने का मतलब क्या हुआ सर, 100 से एक कम है, तो इसको लिख दोगे सर 100 माइनस 1, और इस पूरे पे वर्ग किया गया है, तो यहाँ पर अगर हम लिखें a माइनस बी के रूप में, तो 100 माइनस 1 का वर्ग लिख दोगे आप। अब इसका मतलब क्या हुआ, a की जगह पर आपका 100 लिखा गया है, a की जगह पर आपने 100 लिखा है, और b की जगह पर आपने 1 लिखा है, तो b की जगह पर हमारा 1 लिखा गया है माइनस बी के रूप में। तो आप फार्मूला में पुट कर दीजिए, तो a स्क्वायर कहने का मतलब 100 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख दोगे 100 का वर्ग, फिर प्लस लगाएंगे, प्लस लगा दिया। बी का स्क्वायर करने का मतलब आपको पता है 1 का वर्ग, तो यहाँ पर लिख दिया 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू ए की जगह पर आपको लिखना है 100, है ना, ए की जगह पर आप लिख दोगे 100, और बी की जगह पर आप लिख दोगे 1, ठीक है। बी की जगह पर हमारा 1 था। अब इसको सॉल्व करिए, 100 का वर्ग पता है ना 10,000, कई बार हमने किया है, तो 100 का वर्ग करेंगे तो 1 के बाद 4 जीरो लगा देंगे, ठीक है, 10,000। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 इंटू 1 ही आएगा, तो 1 का वर्ग 1 ही आएगा, 1 को कितनी बार भी गुना कर लीजिए। अब 2 को 100 से गुना करना है, तो 2 को 100 से आप गुना करोगे तो 200 मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 100 200। अब 10,000 में से आप अगर 200 को घटाइएगा, मैं बार बार आपको ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन आसान पड़े, तो 10,000 में से आप अगर 200 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 9,800। 9,800। 200 आप अगर घटाओगे इस तरीके से लिख के, तो आपको 2 जीरो तो दिख ही रहा है यहाँ पर, 100 में से बस 2 घटा दीजिए तो 98 मिल जाएगा, 98। तो आप बोलोगे सर ये मिला 9800, और प्लस का 1 भी था ना ये वाला, तो हम कहेंगे सर ये मिल रहा है 9801, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 9801 हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। क्लियर है सभी को, बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करा, इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर लिया। आप अगर चेक करना है तो आप 99 को 99 से गुना भी चेक करके चेक कर सकते हो, यही वाला आंसर आएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट गुना भी करिए। अच्छा फिर से मैं वही चीजें देख रहा हूँ, चैट में बार बार वाई आ रहा है, तो हो सकता है फिर से कुछ एक्शन लेना जाए, ठीक है। तो प्लीज आप बार बार इस तरीके से क्लास को डिस्टर्ब मत करिए, ठीक है। चलिए सर सवाल देते। हाँ बिल्कुल, अभी क्वेश्चन और टाइप पे करते हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि अगर हमारे पास वो अभी भेजा है सर, वो ठीक है। हाँ सोल्यूशन, अपना पूरा सोल्यूशन सही था, एक बार आप क्लास के एंड में कैमरा भी ऑन करके दिखा देना, ठीक है। ओके सर। अगर मैं कह रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर को एक्सपैंड करिए, तो आपको पता सर यहाँ पर 3 टर्म आएंगे, ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर 3 टर्म आएगा, कौन कौन से टर्म आएंगे, a स्क्वायर आएगा, प्लस का b स्क्वायर आएगा, और माइनस का 2ab आएगा, ठीक है। या तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर को हमने पढ़ा, फिर कभी कभी ऐसा भी लिखा जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab, बस इस टर्म को बीच में लिख दिया जाता है, और प्लस का b स्क्वायर, तो दोनों ही सही है, ये भी सही है और यह भी सही है। तो अगर आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर में ये 3 टर्म आते हैं, और अगर मैं इन तीनों टर्म को पहले अगर लिख दूं, मान लो आप ऐसा कर सकते हो सर x का वैल्यू अगर y के बराबर है, तो y का वैल्यू x के बराबर होगा ना, ऐसा मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर में बताया था। तो अगर मेरे पास ये 3 टर्म लिखे हैं, a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, अगर ये तीनों ही टर्म आपके पास हैं, तो आप क्या करोगे, इन तीनों को कंबाइन करके आप बोलोगे सर हमारा a का वर्ग है, फिर b का वर्ग है, और माइनस 2ab है, तो आप बोलोगे सर ये बन गया हमारा a माइनस बी का होल वर्ग। या ऐसे कर कभी लिखा जाए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर ये तीनों ही टर्म आपके पास है, a स्क्वायर का भी टर्म है, b स्क्वायर का भी टर्म है, और माइनस 2ab है, तो इसको आप कंबाइन करके आप ऐसे लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर,
ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। कोई डाउट है तो डेफिनेटली माइक ऑन करके पूछ लो। कोई भी डाउट है तो डी लिखने की जरूरत नहीं है, आप बताइए क्या डाउट है, क्या डाउट है बताइए, माइक ऑन करके पूछ लीजिए अगर डाउट है तो। चलो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3 टर्म। एक टर्म मैंने लिखा पी स्क्वायर, उसके बाद मैंने लिखा -2pq, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा 2pq, यहाँ पर मैंने लिखा क्यू स्क्वायर। अगर ये 3 टर्म अभी चलो अभी मैं ना आप सभी की माइक बंद कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर के लिए आप लोग अपनी माइक को नहीं ऑन कर पाओगे। कोई भी डाउट होगा तो चैट में लिख देना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से माइक को ऑन कर दूंगा, ठीक है, अगर डाउट होगा ज्यादा तो। पी स्क्वायर -2pq प्लस क्यू स्क्वायर, देखो 3 टर्म लिखे हैं क्या यहाँ पर, एक टर्म है पी स्क्वायर, एक टर्म है क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा गया -2pq। तो अगर ये तीनों टर्म आपको मिलते हैं, इस वर्ग वाला दोनों पॉजिटिव है, एक माइनस का pq, तो आप बोलोगे सर ये क्या बनेगा, p माइनस क्यू, यहाँ पर से हमें p लेना है, बस वर्ग को छोड़ के p ले लीजिएगा, यहाँ से q लीजिएगा, और p माइनस t और q के बीच में माइनस का साइन लगाओगे और यहाँ पर वर्ग कर देंगे। माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि 2pq के आगे माइनस का साइन था, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सर अगर हम a स्क्वायर -2ab और प्लस b स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस b का होल स्क्वायर, 2ab के आगे माइनस का साइन है तो a और b के बीच में माइनस का साइन आएगा, a और b के बीच में माइनस का साइन आएगा, ठीक है। चलो मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ इसी पे बेस्ट। चलो मुझे बताइएगा, अगर मैं लिख रहा हूँ m स्क्वायर -2mn प्लस n स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास m प्लस n का होल स्क्वायर, ऑप्शन बी है आपके पास m माइनस n का होल स्क्वायर, क्या लिखोगे, ए या बी? हाँ फिर से करवा रहा हूँ, काफी सारे उदाहरण करेंगे अभी काफी सारे उदाहरण करेंगे। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर m का वर्ग लिखा गया, यहाँ पर n का वर्ग लिखा गया, इन दोनों को जब गुना कर रहे हैं 2 के साथ, 2 × mn, तो बीच में माइनस का साइन है ना, mn के पास क्या है, माइनस का साइन है, 2mn का पास माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, m माइनस n लिखेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे, इसका पावर को लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हमने m को लिया, यहाँ से हमने n को लिया, बीच में माइनस का साइन लगाया क्योंकि mn वाले टर्म में माइनस का साइन था, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आपको याद रखना है। पहला चीज आपको ये रखना है याद कि अगर मेरे को बोला जाए a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखिए, तो आप लिखोगे सर a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिख दीजिए, चाहे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिख रहा हूँ a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर ये 3 टर्म लिखे हैं तो आप कह सकते हो RHS वाला टर्म अगर इस तरफ लिख दिया LHS में, तो आप इसको लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। बस मैंने इस टर्म को इधर लिख दिया और इस टर्म को मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। बिल्कुल पोल में काफी सारे क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। चलिए, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आपसे अगर पूछा जाता है, क्वेश्चन में एक लिख रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन हमारे पास, मैं फ्रेम कर रहा हूं, चलो ऐसे लिखो, क्वेश्चन हमारे पास है 25x स्क्वायर -49y स्क्वायर, यहां पर मैं लिख रहा हूं 70xy। चलिए इसको आप क्या लिखोगे, और मैं माइक ऑन कर दे रहा हूँ आप सभी का, कोई भी डाउट होगा तो माइक ऑन करके आप पूछ लेना, ठीक है। तो अभी आप माइक ऑन कर पाओगे। अच्छा, फिर काफी चैट में अननेसरी कमेंट आ रहे हैं, मुझे चैट में काफी सारे अननेसरी कमेंट दिख रहे हैं, फ्री फायर के नाम से जो बच्चे सर 25 माइनस है, हो सकता है कुछ बच्चों को क्लास से रिमूव किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कमेंट में बिल्कुल निकालना। चलिए अभी सॉल्व करिए, प्रदीप आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो 25x स्क्वायर प्लस 49y स्क्वायर माइनस 70xy, अगर ऐसे क्वेश्चन दिए रखे हो, देखो ऐसा मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर आपसे पोल में भी क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये इस टाइप का बेस्ट हमारा, आप क्या बोलोगे सर यहाँ पर 3 टर्म है, 3 टर्म में क्या क्या मुझे दिख रहा है, 25x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी चैट बिल्कुल बंद कर दीजिए, चैट में आपको कुछ नहीं लिखना है, ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। 25x स्क्वायर है, तो 25x स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 25 किसी नंबर का स्क्वायर है, 5 का वर्ग है, 25x स्क्वायर को आप लिख सकते हो सर 5x का पूर्ण वर्ग, ऐसा लिख सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर में भी हमने सीखा था ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसको हमने लिखा 5x का पूर्ण वर्ग, ठीक है। 49y स्क्वायर जो दूसरा टर्म दिख रहा है, तो इस वाले टर्म को आप लिख दोगे सर ये 49 जो है 7 का वर्ग है, 7 × 7 49 आ जाता है,
और यहाँ पर मिलेगा y, 7y का पूर्ण वर्ग। अब माइनस ये जो 70xy है ना, इसको बस आप सोचो 70xy को हम कैसे लिख सकते हैं। तो आपको पता है सर तीन टर्म कैसा कैसा होता है, एक a स्क्वायर का टर्म होता है, एक b स्क्वायर का टर्म होता है, एक -2ab टर्म होता है। तो माइनस तो लिख दिया, 2 भी हमें लिखना होगा, तो 2 की जगह पर 2 लिख दीजिए। अब a की जगह पर क्या लिखोगे, a की जगह पर आप लिख दोगे यहाँ पर 5x जो है ना, यहाँ पर बोलेंगे सर हम लिख देंगे 5x, और y की जगह पर, b की जगह पर आप लिखोगे, b की जगह पर हमारा 7y है, 7y। अब इसको आप गुना करके चेक करोगे तो 70xy मिल जाएगा। 5 गुना 2 10, 10 गुना 7 70। ठीक है, अब हमारे पास तीनों ही टर्म मिल गए, पूर्ण वर्ग और यहाँ पर गुना वाला टर्म है ना। तो आप कह सकते हो सर हमारा मिल रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर ये तीनों टर्म मिल जाते हैं तो आप इसको बोलते हो सर a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हमारे पास ऐसा लिखा है तो हम कह सकते हैं 5x ले लेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ से 7y, और इस पूरे पे ब्रैकेट लगाकर वर्ग कर देंगे, 5x माइनस 7y का होल स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ पर आपको 25x नहीं लिखना है, 25x माइनस 49y ऐसे नहीं लिखना है आपको। आपको क्या करना है, देखना है वर्ग किसका है। तो वर्ग 5x का आया ना, तो 5x का वर्ग आया तो यहाँ पर लिख दोगे 5x। वर्ग 7y के ऊपर आया तो यहाँ पर लिख दोगे 7y, और इसके बीच में माइनस का साइन लगाकर पावर लगा देंगे। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि 2ab वाला टर्म नेगेटिव था। ठीक है, चलो तो ऐसा क्वेश्चन मैं एक और दे रहा हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे करते हैं, उसके बाद पोल में क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपके लिए, चलो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 25x स्क्वायर माइनस 30xy, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लस 9y स्क्वायर। चलिए इसको ट्राई करिए। सर मेरा नेट खत्म हो गया सर, आधी स्क्रीन दिख रही है सर। तो रिकॉर्डिंग देख लेना। और नेट खत्म कैसे हो गया सर हमेशा 50 हमेशा आपकी नेट खत्म हो जाती है, फिर आपकी अटेंडेंस बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल अटेंडेंस नहीं लगेगी। आप इस तरीके से आप हर क्लास में आधे करोगे तो अटेंडेंस नहीं लगेगी। सर मैं माइक पे बता अभी सॉल्व करो, अभी सॉल्व करिए, अभी सभी लोग सॉल्व करिए। 25x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। इतना नेट जरूर बचा के रखा करो कि आपकी पूरी 1 घंटे की क्लास चल जाए, अदरवाइज फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, समझ में नहीं आएगी सारी चीज। अगर आधी क्लास करोगे तो फिर कैसे समझ में आएगी। 25x स्क्वायर माइनस 30xy प्लस 9y स्क्वायर। तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर नहीं लिख सकते ना, सिर्फ 5 माइनस 3 नहीं है, यहाँ पर xy के भी तो टर्म है, xy के भी तो टर्म दिख रहे हैं हमें। देखो आपको दिख रहा है सर पहला टर्म क्या है, 25x स्क्वायर है ना। इस वाले टर्म को सोचिए, इस वाले टर्म को आप कैसे लिखोगे। चलो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। 25x स्क्वायर, इसका मतलब 25 जो है सर 5 का स्क्वायर है, और x भी है, तो 5x का वर्ग लिख देंगे इसको। तो पहले वाले टर्म को मैंने लिखा 5x, इसको ब्रैकेट में बंद किया, इसका पावर लो कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर दूसरे वाले टर्म को मैं छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरे वाले टर्म को मैं लिख रहा हूँ। वर्ग कहाँ पर है, पहले वाले टर्म में है और लास्ट वाले टर्म में है। तो इस वाले को आप क्या करोगे, इसको हम कह सकते हैं सर ये है 3y का होल स्क्वायर। 9y स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सर 9 जो है 3 का वर्ग है, और y स्क्वायर भी था तो 3y का पूर्ण वर्ग ऐसे लिख देंगे। तो ये बन गया हमारा 3y का होल वर्ग। अब देखो वर्ग किस पर आया, आप कहोगे सर एक तो हमारा 5x का वर्ग आया है, और एक हमें 3y का वर्ग आया है। ठीक है, अब इसके बाद हमें 2a स्क्वायर मिल गया, प्लस का b स्क्वायर मिल गया। अब बीच में एक -2ab का टर्म चाहिए। अब -2ab के टर्म में लिख दीजिए आप, तो यहाँ पर देखोगे सर माइनस लिख देंगे, माइनस का साइन था माइनस लगा दिया। 2 के जगह पर मैंने 2 लिख दिया। a के जगह पर क्या लिखोगे, आप देखो किसका वर्ग है, 5x का वर्ग लिखा गया ना यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर ये लिख दिया 5x, और यहाँ पर लिख देंगे b के जगह पर 3y है ना, ये लिख दिया हमने 3y। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 3 टर्म आपको मिल गए, इसको आप गुना करके चेक करिएगा, 30xy आ जाएगा। 5 गुना 2 10, 10 दिया 30, 10 गुना 3 30। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को क्या दिख रहा है, एक टर्म 5x दिख रहा है, बस आपको देखना है वर्ग किसका है, तो 5x लिखना है यहाँ पर, बस 5x। अब देखिए वर्ग किसका है, 3y, तो यहाँ लिख दीजिए 3y। अब यहाँ पर बीच में माइनस लगाए या प्लस लगाए, तो यहाँ पर देखिए माइनस है ना, 2ab वाला टर्म है माइनस, तो यहाँ पर लगाओगे माइनस, इसको करोगे ब्रैकेट है बंद, इसका पावर 2, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कर लेंगे दोबारा सर, दोबारा रिपीट करना। दोबारा रिपीट कर दूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। दोबारा ठीक है ठीक है ठीक है,
इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, चैट बंद कर दीजिए, बिल्कुल चैट बंद अभी करिए, अभी ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से देखो फिर से, अगर समझ में आ गई है तो फिर से देख लीजिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। 25x² कहने का मतलब क्या हुआ, आप इसको कह सकते हो 25 जो है सर 5 का वर्ग है, तो यहाँ लिखा 5 और x का भी पावर 2 था, तो आप इसको कह सकते हो सर ये 5x का पावर 2 है। अब हमने क्या किया, दूसरे वाले टर्म को छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर कोई वर्ग नहीं है, तीसरे वाले टर्म में वर्ग दिख रहा है। तीसरे वाले टर्म किसका वर्ग है, किस चीज का पूर्ण वर्ग है, तो 9 दिख रहा है 3 का, और y पे वर्ग है तो 3y लगा दिया, इसका वर्ग कर दिया। ठीक है, तो एक मुझे दिख रहा है 5x का वर्ग, एक दिख रहा है 3y का वर्ग। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, बीच में सर -30xy है, तो इस 30xy को थोड़ा कन्वर्ट करके लिखिए, चेंज करके लिखिए। यहाँ पर कुछ लिखना है माइनस, आप बोलोगे सर अगर a² मिल गया b² मिल गया तो 2ab भी चाहिए माइनस साइन के साथ, तो -2ab के टर्म के लिए लिखोगे -2 इंटू a की जगह पर आप a कैसे आया, देखते हैं किसका वर्ग है, a का वर्ग है, तो यहाँ पर a लिखा, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लिख देंगे 5x, ये वाला वर्ग नहीं लिखना है, बस 5x लिखना है, गुना ये लिखेंगे 3y, यहाँ से लिख दिया 3y, बीच में प्लस। ठीक है, यहाँ पर प्लस का साइन था, देखो 9y के स्क्वायर के आगे, तो ये लिख दिया। अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, ये समझिएगा, देखना है किस चीज का वर्ग है, तो 5x का वर्ग है ना यहाँ पर, तो लिख दोगे 5x, उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है 3y, तो यहाँ पर लिख दोगे 3y, और बीच में क्या करेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि 2ab वाले टर्म के पास माइनस का साइन है, तो यहाँ माइनस लगाया, इस पूरे को ब्रैकेट बंद किया, स्क्वायर लगा दिया। समझ में आया, अब क्लियर है साक्षी? टू बी वाले का जो सर निशान होएगा वही लगाएंगे। हाँ, जो भी Yes, sir. 2ab के आगे साइन होगा वही वाला लगाएंगे, अगर प्लस 2ab रहता तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाता, ओके सर। सर एक और बीच में माइनस है। एक काम कर दोगे सर? चलो अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है, ओके अभी सर। पोल में करते हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन करेंगे पोल में। तो अभी आपके लिए इसी पे बेस्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 25a² - 60ab + 6b 36b², ठीक है, और अभी आपका चैट बंद रहेगा। डाउट रह गया, किस क्वेश्चन में डाउट है मनित? इसी पीछे वाला था सर जो क्वेश्चन। अभी 99² वाले में? नो सर, वो पता नहीं, वही से पीछे था, वो लास्ट में आया था 5x था। ठीक है, तो आप एक बार क्लास के एंड में बताना, ठीक है, बिल्कुल मैं रुकूंगा। सर फिर मैं पोल कैसे करूं, क्वेश्चन समझ नहीं आया तो। पोल वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, इसके पहले वाला, अभी इस क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, उसके बातें कर लेंगे, ठीक है, पहले इस क्वेश्चन कर लो, डेफिनेटली उस जो भी आपका डाउट है वो भी क्लियर कराया जाएगा, पहले इस ऐसा ही क्वेश्चन। क्वेश्चन था। अच्छा, इस ये नहीं हो रहा आपसे? नो सर। देखो पहले मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, जो मैं हिंट दे रहा हूँ इसमें, सर ये तो कर लूंगा, वो लास्ट वाले साइन में प्रॉब्लम है, साइन कैसे लगाने हैं उसके। लास्ट के साइन में बस आपको देखना है 2ab का टर्म, 2ab का टर्म के आगे जैसा साइन रहेगा बीच में वही साइन आएगा, ठीक है, 2ab का जो टर्म होता है, जैसे आप सोचो a + b का होल स्क्वायर में क्या होता है, a² + b² + 2ab, तो +2ab था तो प्लस आया बीच में, a - b का स्क्वायर में क्या हुआ, a² + b² - 2ab, तो बीच में माइनस का साइन आ रहा है क्योंकि 2ab वाला माइनस है, ठीक है, 2ab वाले टर्म के साथ जैसा साइन है वही साइन बीच में आपका आ जाएगा, ठीक है, और थोड़े आराम से करिएगा, यहाँ पर हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है। 25a² - 60ab + 36b², और मनित बिल्कुल आप रुकना क्लास में, आपकी जो भी डाउट है, जो भी सारे स्लाइड में दिखा के आपसे पूछ लूंगा क्या आपका डाउट है, जो भी डाउट होगा बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। सर 1 मिनट रुकना। बिल्कुल अभी समय है, आराम से करिए, अभी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं, अभी काफी कम बच्चों के आंसर आए हैं। क्या सर? कर दिए, नाइस, ठीक है, तो यहाँ पर 3 टर्म लिखे गए हैं, एक टर्म है, सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बस मैं क्वेश्चन दोहरा दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 25a² - 60ab, ठीक है, और लास्ट टर्म लिखा है 36b², ठीक है, ये 3 टर्म आपको दिए गए हैं। अब इसको आप किस तरीके से अरेंज करके लिखोगे, होल स्क्वायर के फॉर्म में आप कैसे लिखोगे? सर बहुत आसान था सर। बिल्कुल सारे ही क्वेश्चन आसान होते हैं, बस आप एक बार सीख जाओगे फिर सारे क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि शुरुआत में कुछ आपको समय लगे, और वही मैं कहता हूँ कि शुरुआत में कुछ क्वेश्चन को आप टाइम लेकर सॉल्व करिए, आप एक बार सीख जाओगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके वो काफी फास्ट हो जाएगा। तो अभी रुकते हैं 25 सेकंड और, चलो 30 सेकंड रुक जाते हैं, 30 सेकंड, अभी भी कुछ बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आए। अच्छा, मैं देखता हूँ जैसे ही मैं कहता हूँ 30 सेकंड और रुकेंगे, काफी बच्चे जाकर पोल में जल्दी से आंसर कर देते हैं, ऐसा मत किया करो, 30 सेकंड भी काफी है, आप अगर सॉल्व करो तो सॉल्व करिए आप।
ठीक है, समय आपको और भी मिल जाएगा, लेकिन एक बार आप गलती कर दोगे तो फिर चेंज नहीं कर पाओगे। तो अपना समय लिया करो आराम से। 25 सेकंड, 25 सेकंड और। लास्ट 20। ओनली 4 बच्चे जिनका आंसर नहीं आया, बाकी सभी का आंसर आ गया। वेरी नाइस। तो अभी रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 10। चलिए अभी 5 सेकंड में पोल काउंट करेंगे। 5 4 3 2 1। चलो तो इसको मैं एंड कर रहा हूं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा। देखो आपको क्या बोला गया है, 25a² माइनस 60ab प्लस 36b²। 3 टर्म लिखे गए हैं आपके पास। हमें पता है फार्मूला, एक a², ये किससे मिलता जुलता फार्मूला है, तो a² माइनस 2ab प्लस b²। अगर ये 3 टर्म दिए रहेंगे तो इसको आप लिख दोगे a माइनस b का होल स्क्वायर। 3 टर्म हमें चाहिए कुछ इस फॉर्म में, तो हमें उस फॉर्म में उसको बदलना होगा। तो 25a² किसका वर्ग है, तो कई बार आपको बताएगा 25 जो है सर 5 का वर्ग है और a का भी वर्ग लिखा गया है, तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख देंगे 5a का वर्ग। पहले वाले टर्म को मैंने लिखा 5a का वर्ग। ठीक है, अब दूसरे वाले टर्म को आप छोड़ दीजिए। ठीक है, दूसरे वाले टर्म को रहने देते हैं। अब वर्ग कहाँ पर है, b का वर्ग है, तो इस वाले टर्म को आप लिखिए तीसरे वाले टर्म को। तो तीसरे टर्म को मैं लिख रहा हूँ, प्लस का साइन था इसके आगे, मैंने प्लस का साइन लगाया। 36 किस नंबर का वर्ग है, 36 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 6 का सर। 6 का 6 का वर्ग करेंगे 36 आ जाएगा। 6 गुना 6 36, याद होना चाहिए। तो आप लोग सर इसको लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर। तीसरे वाले टर्म को मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें लिख रहा है 5a का होल स्क्वायर। अगेन मैं कह रहा हूँ सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे गलतियां होती है, मुझे पता है कई बार गलतियां हो जाती है। ठीक है, बस आपको ध्यान से करना है और गलती हो गई है तो सीखिए आप। ठीक है, 5a का होल वर्ग प्लस 6b का होल वर्ग। अब यहाँ पर क्या है, माइनस का 60ab, इसको थोड़ा कन्वर्ट करके चेंज करके लिखेंगे किस फॉर्म में, 2ab का। 5a गुना में 6b। फिर से बताइए क्या बोल रहे हो, फिर से बताओ सर 2 गुना में 5a गुना 6b। 6b। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, माइनस 2ab जो था, यहाँ पर माइनस का साइन था, मैंने माइनस लगाया। अब 60 को आप 60 नहीं लिख रहे हो, आपको लिखना सर 2ab का टर्म चाहिए, 2ab के रूप में लिखना चाहिए। तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए। a के जगह पर क्या लिखेंगे, a के जगह पर देखिए आप 5a लिखा गया, किसका वर्ग है, 5a का वर्ग है, तो यहाँ लिख दोगे 5a। अब b के जगह पर क्या लिखेंगे, b के जगह पर आपका 6b लिखा गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6b। ठीक है, इसको गुना करके चेक करोगे, देखो 60 मिल जाएगा। 5 गुना 2 10, 10 छक 60। ठीक है, तो गुना करोगे तो वापस से 60 मिल जाएगा। चलिए फिर इसको आप चेंज करके लिखिए, फाइनल आंसर क्या बोलोगे। हमने क्या बताया आपको, अगर तीनों टर्म मिल गए कुछ इस फॉर्मेट में, तो आप देखिए पहले किसका वर्ग लिखा गया है, तो 5a का वर्ग किया गया, तो यहाँ लिख दीजिए 5a। ठीक है, उसके बाद किसका वर्ग किया गया, 6b किया गया, तो यहाँ पर लिख दोगे 6b। अब बीच में कैसा साइन लगाए, देखो 2ab के साथ जो भी साइन है, तो 2ab के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस का साइन, और 5a प्लस 6b को ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल सही आ रहा था। ठीक है, मेरा अभी भी यही। हाँ, सभी का ये था, मैक्सिमम मेरा भी मैक्सिमम सब। सभी का आंसर था, बहुत लोगों का आंसर सही था। ठीक है, मनित आपका डाउट क्लियर हुआ, सभी लोग को क्लियर है, तो क्लास हो गया ना, अगर डाउट है तो बता दीजिए। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास, और इसी पे मैं होमवर्क भी सेंड कर दूंगा। में क्या बोल रहे हो, सर आज की क्लास का जो टॉपिक था वो तो नहीं हो पाया। हाँ आज की टॉपिक जो मैं सोच के लाया था, जो आपको मैसेज करके बताया था, वो नहीं हो पाया क्योंकि आप सभी का थोड़ा डाउट रह गया था इसमें, है ना। कोई सर बात अगली नहीं, क्लास में कौन रिजल्ट ले आओगे। ट्राई करूंगा। देखो जरूरी नहीं है ना कि जो मैं सोच के आया वही पढ़ाऊँ। ठीक है, वो मैं- डिपेंड करता है कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो वही पढ़ाऊंगा, जो प्रॉब्लम हो रही थी तो इसे। सर आप सम कैमरा चेक खोल कर के लो दिखा सर। सकते हैं। एक सेकंड, हाँ कॉपी बिल्कुल दिखा सकते हो, बस क्लास को एंड कर लेते हैं और इसके बाद आप कॉपी ऑन करके दिखा देना।